इस एपिसोड में हम बढ़ते हैं सांगला से ताबो और फिर काजा की ओर। बदलते लैंडस्केप, हरियाली से सूखे पहाड़ों तक का सफर स्पीति का असली एहसास देता है। और इस पूरे सफर में मस्ती, रोमांच और यादों के साथ हम बढ़ते हैं काजा की ओर। आज सुबह हम जल्दी उठे और अब रिजॉर्ट से चेकआउट करने का समय है। आज हम नाको होते हुए ताबो की ओर जा रहे हैं। ये सफर लगभग 6 घंटे का है और आज हम किन्नौर घाटी से निकलकर स्पीति घाटी की बंजर धरती में प्रवेश करेंगे। शीलापुर में एक छोटे से चाय के ठेले पर रुके। यहीं पहली बार बटर टी यानी पो चा का स्वाद लिया। अखिल ने हमारे लिए कुछ सैंडविच भी पैक कर दिए थे, जो आज सफर के दौरान हमारा लंच होंगे। ये सतलुज नदी है, जहां एक पुल के पास एक दिलचस्प नजारा दिखाई दिया। एक तरफ हरे भरे पहाड़ और दूसरी तरफ सूखे पथरीले पहाड़। इस खूबसूरत नजारे को कैद करने के लिए हमने ड्रोन उड़ाया। सफर के दौरान हमने ख्वाब संगम पर एक छोटा सा विराम लिया। धार किला का दृश्य भी दिखाई देता है। खड़ी चट्टानों के बीच से गुजरती एस आकार की घुमावदार सड़क। ये नजारा सच में मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। ये है नाको झील। सर्दियों के मौसम में ये पूरी तरह बर्फ से जम जाती है। चारों ओर पहाड़ों से घिरी ये शांत झील नाको गांव की खूबसूरती को और भी खास बना देती है। पहले हमने सोचा कि जमी हुई झील पर चलना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन दूसरों को देखकर हमने भी बर्फ पर कदम रख दिया। जूते के नीचे बर्फ की चरमराती आवाज उस अनुभव को और भी खास बना रही थी। पास में कुछ गधे भी दिखाई दिए, जो ठंडी हवा में धूप की गर्माहट का आनंद ले रहे थे। अब हम ताबो की ओर बढ़ रहे हैं। साफ नीला आसमान, दूर तक फैले बर्फ से ढके पहाड़ और उनके बीच से गुजरती एस आकार की घुमावदार सड़क। हम इस सफर के हर पल का आनंद ले रहे हैं। सफर के दौरान हम धार खिरपिची पर थोड़ी देर के लिए रुके। यहां का झरना पूरी तरह जम चुका था, मानो बहता हुआ पानी अचानक समय में ठहर गया हो। सफर के दौरान एक ऐसी जगह दिखाई दी
जिसका दृश्य अमेरिका के बैडलैंड्स की याद दिला रहा था। सूखी कटावदार पहाड़ियां और अनोखे आकार की चट्टानें, इस अद्भुत कंट्रास्ट को हमने कैमरे में कैद कर लिया। इस रास्ते पर आगे बढ़ते जाइए, यही आपको ताबो तक ले जाएगा। हम अपने ठहरने की जगह मैत्रेय मड हाउस पहुंच गए, जो प्रसिद्ध ताबो मठ के बिल्कुल पास स्थित है। ये हमारे बालकनी से दिखने वाला नजारा है। बाहर तापमान -11 डिग्री है। सामने उस पुराने घर की चिमनी से उठता धुआं इस ठंड को और भी महसूस करा रहा है। आज लंच मिस हो गया था, तो भूख भी काफी ज्यादा लग रही थी। सीधे स्नैक्स के लिए आ गए और गर्मा गर्म स्पेशल मैगी से पेट भी भरा और इस ठंड में थोड़ा सुकून भी मिला। शाम के समय हम ताबो मठ पहुंचे और यहां कुछ सुकून भरे पल बिताए। ताबो मठ, जो लगभग 1000 साल पुराना है, स्पीति घाटी के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण बौद्ध मठों में से एक है। इसे हिमालय का अजंता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की भित्ति चित्र और प्राचीन कला अद्भुत है। मठ का यह हिस्सा हाल के समय में बनाया गया है, जो पुरानी विरासत के साथ आधुनिक स्पर्श को भी दर्शाता है। शाम के समय हमने एक खास नजारा देखा। पूर्णिमा का चांद साफ आसमान में और धीरे धीरे ऊपर उठता जा रहा था। शाम ढलते ही हम बाजार की ओर पहुंचे। डिनर के बाद, दिन भर के सफर के बाद, अब वक्त है आराम करने का और आज की यादों को मन ही मन दोहराने का। ताबो की सुबह, ठंडी हवा और गहरा सन्नाटा। सामने वो हजारों साल प्राचीन गुफाएं, इतिहास को बस सामने खड़ा देख रहा था। इन गुफाओं में कभी भिक्षु ध्यान और साधना किया करते थे। पत्थरों को काटकर बनाए गए ये छोटे छोटे कक्ष आज भी उस तपस्या और सन्नाटे को अपने भीतर समेटे हुए हैं। नाश्ते के बाद अब वक्त था चेकआउट का। गोल्डी जी सामान गाड़ी की छत पर लोड कर रहे थे। एक आखिरी नजर ताबो मॉन्स्टरी पर और हम तैयार थे काजा की ओर बढ़ने के लिए। ताबो से काजा की ओर बढ़ते हुए सड़क जैसे हर मोड़ पर एक नया राज खोल रही थी और तभी अचानक सामने आया ये अद्भुत नजारा। सुई जैसी सीधी खड़ी ये चट्टानें, नीडल रॉक फॉर्मेशन, हजारों सालों तक चलती हवा, बारिश और ठंड धीरे धीरे इन पहाड़ों को काटती रही
और आज ये नुकीले पतले स्तंभ हमारे सामने खड़े हैं, जैसे समय की कहानी सुना रहे हो। स्पीति वैली की ये अनोखी पहचान सिर्फ एक भूगोल नहीं, एक एहसास है। चारों तरफ सन्नाटा। ऐसे लम्हे सफर को सिर्फ रास्ता नहीं रहने देते, बल्कि एक याद बना देते हैं, हमेशा के लिए। सिलुक में रुककर हमने कुछ अलग ट्राई करने का सोचा। स्पीति नदी के ऊपर बना ये केबल ब्रिज पार करना। शुरुआत में डर लगना लाजमी था। नीचे गहराई, ऊपर हिलता हुआ पुल, हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ रहा था। लेकिन धीरे धीरे डर कम और मजा ज्यादा होने लगा। चारों तरफ पहली ये खामोशी और बीच में हमारा ये छोटा सा एडवेंचर, पर हर कदम के साथ ये एहसास भी बढ़ रहा था कि यही तो है असली सफर। सफर आगे बढ़ता गया। एक तरफ बर्फ से ढके सफेद पहाड़, जैसे किसी ने पूरी वादी पर चादर बिछा दी हो, और दूसरी तरफ सूखे भूरे खुरदरे पहाड़, बिल्कुल अलग, बिल्कुल विपरीत। एक ही फ्रेम में दो अलग दुनिया। बीच से गुजरती ये घुमावदार सड़क हर मोड़ पर नया एंगल, नया एहसास दे रही थी। ऊपर से देखने पर ये पूरा नजारा और भी अद्भुत लगता है, जैसे प्रकृति ने खुद एक परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट पेंट किया हो। स्पीति में सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि ऐसे ही अनदेखे, अनकहे दृश्यों को महसूस करना है। और फिर सामने उभरता है एक ऐसा दृश्य जो किसी फिल्म के फ्रेम जैसा लगता है। धनकर पहाड़ों की खामोशी पर टिका हुआ एक प्राचीन संसार। खड़ी नुकीली चट्टानों के किनारे पर बसा धमकर मठ, जैसे समय को चुनौती देता हुआ खड़ा हो। नीचे गहराई में बहती नदियां हो, और ऊपर ये स्थिर अडिग मठ। एक तरफ बहाव, दूसरी तरफ ठहराव। हवा यहां सिर्फ चलती नहीं, कहानियां सुनाती है। हर दीवार, हर रास्ता सदियों की गवाही देता है। और जब आप यहां खड़े होते हैं तो महसूस होता है आप सिर्फ एक जगह पर नहीं, बल्कि इतिहास के बीच खड़े हैं। धनकर जहां खामोशी भी बोलती है। धनाकर के बाद हम रुके आइस कैफे स्पीति पर। एक ऐसा कैफे जो पहली नजर में ही अलग महसूस होता है। बाहर से ही साफ दिख रहा था। इसकी दीवारें मानो पूरी तरह बर्फ से बनी हो, जैसे प्रकृति ने खुद इसे तराशा हो। दरअसल ये कैफे स्पीति की कड़क ठंड में प्राकृतिक बर्फ और जमा हुआ पानी इस्तेमाल करके बनाया जाता है। हर सर्दी में ये दोबारा बनता है और गर्मियों में धीरे धीरे पिघल जाता है। नीचे तक जाने के लिए जो सीढ़ियां थीं, वो थोड़ी जोखिम भरी लगी, तो हमने ऊपर से ही इस अनोखी जगह को महसूस किया। कभी कभी हर जगह के अंदर जाना जरूरी नहीं होता, दूर से भी उसकी खूबसूरती पूरी तरह महसूस की जा सकती है। और आइस कैफे स्पीति वाकई में एक ऐसा अनुभव है जो बिना अंदर जाए भी याद रह जाता है। पुल के पास ही हमने रुककर मैगी और चाय एंजॉय की। मौसम ठंडा था, लेकिन उस गर्म चाय के साथ वो पल दिल को छू गया। और अब सफर हमें धीरे धीरे काजा के करीब ले जा रहा है। रास्ते बदल रहे हैं, पहाड़ों का रंग बदल रहा है, और हवा में एक नई मंजिल की आहट है। काजा, जहां से स्पीति की असली कहानी शुरू होती है। और ये रहा हमारा स्टे, महामाया रीजेंसी। अगले 3 दिन हम यहीं रुकने वाले हैं और यहीं से एक्सप्लोर करेंगे काजा। हम चेक इन कर रहे हैं अपने ठिकाने, महामाया रीजेंसी में। कमरा काफी स्पेशियस है, एक्स्ट्रा बेड के साथ। हर बेड पर इलेक्ट्रिक हीटर, ठंड के बीच एकदम परफेक्ट सेटअप। खिड़की से बाहर देखते ही सामने बर्फ से ढके पहाड़, जैसे हर पल एक पोस्टकार्ड बन रहा हो।
कमरे में हीटर की गर्माहट और बाहर की ठंडी वादियां, एक खूबसूरत कंट्रास्ट। और दिन का अंत हमने इसी खिड़की से सनसेट देखते हुए किया।